ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसे जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के लिए ये विधानसभा चुनाव नाक का सवाल है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल है। इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ पहुंच राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। इस पूरे शिलान्यास कार्यक्रम को सपा के अखिलेश यादव ने ढोंग बताया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के लोग ये भूल नहीं सकते कि पहले यहाँ किस तरह के घोटाले हुआ करते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र करते हुए कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है।
और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे और भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है, जबकि उनके बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भाजपा सरकार ने नकली विश्वविद्यालय घोषित करके उनका अपमान किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।